मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अगर आपको बार बार सीने में जलन होती है तो कभी आपने सोचा कि आपको दवाइयों की जरूरत है या आपको वास्तव में अपनी ईटिंग हैबिट्स को ध्यान से देखकर सुधारने की जरूरत है। अगर आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक करेंगे तो शायद आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद आपको डॉक्टर के यहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं एसिड रिफ्लक्स और GERD में क्या डाइटरी रेमेडीज होनी चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। GERD है क्या, एसिड रिफ्लक्स है क्या? ये बड़ी कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। ये इसलिए कि आपने कुछ भी खाया जिसमें ज्यादा मिर्च मसाला है, जिसमें ज्यादा ऑयल है, जिसकी अमाउंट ज्यादा है, तो खाने की थैली में प्रेशर ज्यादा होगा, तो खाने की नली की तरफ एसिड, खाने की नली की तरफ खाना, वो सब वापस आएगा। ये जो बार बार ऊपर की तरफ एसिड आता है ये आपको ट्रबल करता है, इसे कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। और अगर एसिड रिफ्लक्स बार बार होगा तो खाने की नली अंदर से डैमेज होगी और जिसे कहते हैं GERD। नो, अगर आपको एसिड रिफ्लक्स बार बार हो रहा है, इन अनफॉर्चुनेटली GERD भी है, तो आप नेचुरल रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी इसके पहले वीडियो में आपके सामने रखा। आप डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं जिनके बारे में बात करूंगा, और लाइफस्टाइल परिवर्तन कर सकते हैं जिसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा मैं। तो आज डाइटरी चेंजेस के बारे में बात करूंगा मैं। नंबर 1, जो ट्रिगर फूड्स हैं उनको पहचानिए। जो एक माइंडलेस ईटिंग बिहेवियर आपका है वो आपकी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। माइंडलेस जो ईटिंग बिहेवियर है उसके बंद करिए उसको। आप देखेंगे, आप अगर स्पाइसी फूड खाते हैं और जलन पड़ती है, स्पाइसी फूड बंद करेंगे, जलन बंद हो जाएगी। अगर आप फैटी फ्राइड फूड खाते हैं, आप पकोड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, आप उनको बंद करेंगे, आपके एसिड जलन बंद हो जाएगी। आपको अगर सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस लेने की आदत है, जैसे मौसमी का जूस है, संतरे का जूस है, जो सिट्रस फ्रूट्स की कैटेगरी में है, नींबू पानी पीते हैं, तो आप देखेंगे उसको बंद करेंगे, एसिड आपका कम हो जाएगा, आपकी जलन बंद हो जाएगी। आप टोमेटो सॉस यूज करते हैं, टोमेटो सूप पीते हैं, ये स्ट्रांगली एसिडिक और ऊपर की तरफ लेके आता है, जलन करता है। टोमेटो बेस्ड सॉस एंड सूप उनको बिल्कुल बंद करिए। आप जो ना विनेगर खाते हैं, आप प्याज को विनेगर में डुबो के खाते हैं, आप विनेगर दूसरी चीजों में खाते हैं, विनेगर को बंद करिए। नाउ, अगर आपके खाने में कच्ची प्याज, अदरवाइज प्याज का यूज ज्यादा है, उसमें गार्लिक का यूज ज्यादा है, आप मूली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको बार बार जलन करेंगे, इन्हें बंद करिए। नाउ, जो माइंडलेस ईटिंग की बात है और जो ट्रिगर फूड की बात है, इसमें कुछ और चीजों को भी देखिए। अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हैं, कैफीन लेते हैं, वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, कोलास पीते हैं, वो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। आप ऑनगोइंग ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, आपको जलन होगी। आप चॉकलेट्स ज्यादा खाते हैं, पिपरमिंट यूज करते हैं, तो जो एसिड रिफ्लक्स है वो बढ़ेगा, सीने में आपको जलन होगी। नाउ, नंबर 2 पर आता है ड्रिंक वाटर। जो पानी पीना है वो सिंपलेस्ट फिक्स है। आपने कभी इसको ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, सीने में जलन और पेट में जलन है, सबसे पहला काम पानी पीजिए। अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करता है, जब ये स्टमक में जाता है तो जितना भी एसिड पेट के अंदर है उसको डाइल्यूट कर देता है। जो आपके खाने की नली में जितना एसिड भरा हुआ है उसको ईसोफेगस को क्लियर कर देता है, पेट में जो है ले जाता है और वहां डाइल्यूट कर देता है। अगर हम पानी की बात करें तो जो ठंडा पानी है इज सपोज टू बी द बेस्ट, कि ठंडा पानी पीजिए। जो वाटर इन्फ्यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली जो वाटरमेलन है या तरबूज से या कैंटलूप है या खरबूज से, इनसे इन्फ्यूज करके इस्तेमाल करिए, इसलिए कि ये दोनों फ्रूट्स अल्कलाइन हैं। तो आप ये लेते हैं तो आपका जो पानी है वो हल्का सा अल्कलाइन हो जाता है। सोडा वाटर अवॉइड करिए। सोडा वाटर पिएंगे तो ब्लोटिंग होगी एंड रिबाउंड एसिड बनने की संभावना है। नंबर 3 पर आती है च्युइंग गम। च्युइंग गम घर में अवेलेबल होती है, इजीली अवेलेबल होती है, बच्चे खाते हैं। जब आप च्युइंग गम लेते हैं तो ये आपका जब मुंह में रखते हैं तो सलाइवा या लार का जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करती है। फिर आप जानते हैं कि जो लार होती है, सलाइवा होता है, वो क्षारीय होता है या अल्कलाइन होता है। ये जो इस तरह का जो अल्कलाइन जो लार है या सलाइवा है नीचे जाएगा तो पेट में अंदर जाके जो स्टमक के एसिड है उसको डाइल्यूट करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। नॉट नेचुरली जो सलाइवा होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी ना ये एसिड होता है ना ये अल्कलाइन होता है। लेकिन अगर आप ज्यादा समय तक चबाते रहते हैं, च्युइंग गम यूज करते हैं, तो आपकी लार या सलाइवा उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है
इन उसमें जो अल्कलाइन है वो बढ़ जाती है, हम क्षारीय वे हो जाता है ये। तो इसलिए च्युइंगम देर तक चबाइए। जो शुगर फ्री च्युइंगम अवेलेबल होते हैं उनको इस्तेमाल करिए, इसलिए उनमें कुछ बेकिंग सोडा होता है, वो और भी ज्यादा आपको हेल्प करता है। ना कुछ आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, उनको ध्यान से देखिए। जो आप लार्ज मील्स खाते हैं कि सिर्फ 3 बार खाना खाते हैं, एक बड़ा नाश्ता करते हैं, बड़ा लंच लेते हैं, बड़ा डिनर लेते हैं, उस हैबिट को अलग करिए। आपको एक्चुअली छोटे छोटे एटलीस्ट दिन में 5 मील लेने की जरूरत है, ताकि स्टमक में जो वॉल्यूम है वो एक साथ ज्यादा ना जाने पाए। ना आपको जो खाना है उसको टेबल कुर्सी पर बैठ के खाइए, ताकि आपका जो पेट है इसके ऊपर प्रेशर या कंप्रेशन ना हो। नंबर 4, आपको जो खाना है उसको धीरे धीरे खाने की आदत डालिए। छोटे जो है ना बाइट्स लीजिए, उनको ठीक से चबाइए, ताकि आपके मुंह में जो सलाइवा है वो आपकी बाइट से ठीक से मिक्स हो, और इसको चबा के खाइए। इससे एसिड की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको छुटकारा मिलेगा। खाना खाने के बाद जो आपको तुरंत लेटने की आदत है वो आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए कि अगर आप खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो स्पीड अप नहीं हो पाता है। इसलिए खाना खाने के बाद मत लेटिए, 10 से 15 मिनट टहलिए। तो अगर ईटिंग हैबिट चेंज करेंगे इससे फर्क आएगा। जिन लोगों को बेड टाइम स्नैकिंग की आदत है कि रात में लेटकर टीवी देखते हुए, रिमोट से टीवी को चलाते हुए और लगातार कुछ मंचिंग करते हैं, चाहे वो चिप्स खाएं चाहे चॉकलेट्स खाएं, उनसे अल्टीमेटली आपको एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। अगर ऐसा है, साइंटिफिकली आपको सोने से 3 से 4 घंटे पहले खाने को कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए, और ऐसा करेंगे तो एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है वो आपके कम हो जाएगी। तो ये आपकी जो डाइटरी चेंजेस हैं, अगर आप इतने मैनेज करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है उसमें 90% चांसेस हैं कि आपको डॉक्टर की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% चांसेस हैं कि आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप ध्यान से देखिए, ये आप सब घर में ही कर सकते हैं, घर में ही सब चीज है, सिर्फ खुली आंख से देखने की जरूरत है। तो क्या डाइटरी चेंजेस करने से एसिड रिफ्लक्स कंट्रोल होगा, उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प किया तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।